चलते आनंद बहु नमियो से शुभा गुरु वेशे गुपति दुरी गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धर्म जुत उचित बरई अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर जो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को श्री ध्यावो फूला गाथा दो कालिका मंगलाचरण के रूप में बड़े बहुमान से पढ़ेंगे। आपको अर्थ भी पता है, भाव भाषण के साथ पढ़ेंगे। ध्यावो रे गुरु गुरु है परम गुरु भव संसार निवारे ज्ञान विज्ञान है केवल सही हो आप तेरे पर तारे परम गुरु है ओ विषय लो है ज्ञान विज्ञान भेव भय विनाशु भव तम मुनि है उब बोलिए श्री ध्यावो फूला गाथा की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। सदगुरुवर श्रीमद जैन तारक स्वामी जी महाराज और सर्वज्ञ भगवान की अमृत में वाणी है कि अपने ममल पवन दत्ता जी जहां श्री ध्यावो में फूला गाथा जी का आनंद अपन ले रहे, जिसमें तारक तरंग देव जीवों को धर्म ध्यान करने की प्रेरणा दिया। धर्म ध्यान, कर्म ध्यान नहीं। कर्मों का ध्यान करने से कर्म बदलने वाले नहीं, क्योंकि कर्म हमारे पूर्व उपार्जित कर्म, उनका फल हमारे पूर्व परिणामों से भूत है। भूत में जो हमने बोया था, भविष्य में वो उदय में आ रहा। तो कर्म और कर्म का फल जो वर्तमान में अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, वो तो चाहे धर्म कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे नौन कर्म हो, पूर्व जो हमने कर्म बोए थे, जो संस्कार हमारे थे, उन संस्कारों का उदय चल रहा है और उन संस्कारों के निमित्त से नवीन कर्मों का आश्रम बंद। तो इन कर्मों को ध्यान से कोई लाभ नहीं है, चाहे वो शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म। इन कर्मों का ध्यान करने से कि हम मंदिर जा रहे हैं, या फिर हम रोटी बना रहे हैं, हम फिर दुकान चला रहे हैं, या फिर हम तत्व चर्चा सुन रहे हैं, ये बाहर से शुभ अशुभ कर्मों को ध्यान से आत्मा कोई लाभ होने वाला, कर्म ध्यान से कोई लाभ नहीं। लाभ होगा धर्म ध्यान से। आपको आपके जीवन में धर्म ध्यान अनिवार्य है। धर्म ध्यान क्यों अनिवार्य है? तो या बिना धर्म के कर्म नहीं कटेंगे। अपन कहते हैं ना, क्या कहते हैं, धर्म सब लोग कहंतु, लेकिन धर्म न जाने कोई। धर्म तो सभी कहते हैं, लेकिन धर्म जाने ना कोई। और
जिसने जान लिया निज आत्म को, जिसने अपने स्वभाव को जान लिया, जिसने अपने आत्मा को जान लिया, भैया उसकी भलाई, उसका कल्याण है, उसकी मुक्ति है। क्योंकि सच्चा धर्म बाहर कहीं नहीं है, सच्चा धर्म तो अपना आत्मा का त्रिकाली स्वभाव है। तो अच्छा बताओ, इस धर्म की अनुभूति देने वाला कौन है? तारण स्वामी, जिनेन्द्र भगवान, पंडित जी? इस धर्म का सहकार कराने वाला कौन है? इस धर्म की अनुभूति देने वाला कौन है? इस धर्म को प्राप्त कराने वाला, प्रदान करने वाला? व्यवहार में आप पंच परमेष्टि गुरु महाराज कह सकते हो, लेकिन निश्चय से धर्म को देने वाला कौन है? देनहार कोई और है, नाम होता है जनवाणी का, गुरु महाराज का, कहने वालों का, लेकिन भैया देनहार तो, दाता तो वो आत्मा ही है, देने वाला तो वो त्रिकाली स्वभाव ही है। अनुभूति प्रकट होगी तो उस ध्रुव आत्मा से ही होगी, देनहार तो वो ही है, दे रहा है उसी से। अच्छा बताओ, यदि आपका उपादान नहीं होता, आपकी उपादान की बलवत्ता नहीं होती, तो आप यहाँ के बैठते? और यदि आपको तत्व की रुचि नहीं होती, तो क्या ये तत्व आपको स्वीकार होता? लेकिन यदि हम कहने लगे भैया हमारे कारण से आप आए, हम आपको सुना रहे हैं इसलिए आप सुन रहे हो, यदि हम ऐसा कहें तो हम मूड है कि नहीं? तो देनहार कोई और है। भव्य जीवों को अपने उपादान से, अपनी अंतर चेतना की, अपनी जागृति से ये भगवान की वाणी श्रवण करने के लिए देने वाला दे रहा है। अपना उपादान है कि नहीं? अपने अंदर की चेतन सत्ता है कि नहीं? देने वाला दे रहा है और लेने वाला अपने भाग्य से, अपने अपने बहुमान से, अपनी भक्ति से लेने वाला ले रहा है। देनहार दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। अब भैया बीच में अपने को मान करने जैसा कोई काम नहीं। भक्त जी अपने उपादान से ले रहे हैं, देने वाला दे रहा है, और गुरु महाराज हमसे कह रहे हैं भैया कि जब वो ही देनहार है, वो ही तारण करण है, वो ही तुम्हारा अंतरात्मा ही, जब तुम्हारा ज्ञायक स्वभाव ही जब तुम्हें मुक्ति को ले जाने वाला है, तो हे भव्यात्मा ध्यावो गुरे गुरु, गुर है परम गुरु, भव संसारे निवारे। जब वो देनहार, देने वाला ही दे रहा है, जब उसकी महिमा से ही, उस ध्रुव की महिमा से ही जब तुम यहाँ आके बैठ रहे हो, उस ध्रुव की रुचि से ही जब तुम उस परमात्मा सत्य को सुन रहे हो, जब वो देनहार, देने वाले दे रहा है, तो गुरु परम गुरु, तुम उसी का ध्यान करो ना। जब देने वाला वही है तो उसी को ध्यान ना। फिर क्यों देखते हो कि कौन से पंडित जी के प्रवचन है, कौन से विद्वान से कह रहा है, कहां से कह रहा है, क्यों कह रहा है? फिर तुम क्यों देखते हो? जब देनहार, देने वाला दे रहा है, तो उसी दाता को ध्यान ना, वो निज उपादान शक्ति को ध्यान ना, निःशुद्ध चेतना को ध्यान ना। जब उसी का प्रसाद मिल रहा है, बता अनुभूति कहां से होगी? आत्मा से। किसकी होगी? आत्मा। उपादान किसका? कहना स्वयं आत्मा का, अपना। प्राप्त कैसे होगा? कहना स्वयं आत्मा से। अरे जब अनुभूति उसकी होगी, उपादान वो है, महिमा उसकी चल रही है, गुणानुवाद उसका चल रहा है, अनुभव भी उसी का होगा, तो तारण स्वामी कह रहे हैं उसी को ध्यान, उसी का ध्यान करो। जो देगा उसी का ध्यान करो, जिसकी कृपा से मिलेगा उसी को देखो, जिसकी करुणा से मिलेगा उसी को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ। जब देनहार दे रहा है तो तुम क्यों अहंकार कर रहे हो भैया हम लेने आए? अरे तुम लेने नहीं आए, उसने स्वयं बुलाया है। होनहार पति है, देने वाला दे रहा है, और वो देने वाला अपना दाता स्वयं का अपना स्वभाव है। तुम क्यों बीच में अहंकार करते हो? क्यों मान कसाय करते हो? तुम क्यों दाता बनते हो? देने वाला दे रहा है,
छप्पर फाड़ के दे रहा है, बस अपने को तो सच्चे हृदय से स्वीकार। उपादान है, होनहार खिली है, अंतरात्मा जागरण हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ सुन रहे हैं। देखिए अपन मिलाते हैं, कारण स्वामी क्या कहते हैं, गाथा नंबर 13, बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान से। गाथा नंबर 13 एक साथ पढ़ेंगे। चखे अचखे अवहि जु सहियो, ज्ञाने विज्ञाने संयुक्त, कम उत्पत्ति कम जुबिलियो, ज्ञाने अनमोए साउतु। एक बार फिर, चखे अचखे अवहि जु सहियो, ज्ञाने विज्ञाने संयुक्त, कम उत्पत्ति कम जुबिलियो, ज्ञाने अनमोए साउतु। क्या कह रहा है? देखो तो क्या कह रहा है? चक्षु दर्शन से, चक अचक अचक्षु दर्शन से, अभी दर्शन से, जो आंखों से दिखाई देता है वो चक्षु दर्शन। अच्छे ध्यान से, चर्म चक्षुओं से, आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो चक्षु दर्शन, और आंखों को छोड़ के कर्मेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, मन से 4 इंद्रियों मन से जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव में आ रहा है वो अचक्षु दर्शन। और अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, और उस अवधि ज्ञान से भूत वर्तमान का, भूत और भविष्य का जो जानने में आता है वो अवधि दर्शन। फिर से अच्छे ध्यान से, आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो चक्षु दर्शन, उद्धर पदार्थ। आंखों को छोड़ के कान से, शेष इंद्रियों से और मन से जो क्षयोत्सव राग द्वेष विभाव अनुभव में आ रहे हैं वो अचक्षु दर्शन। और अवधि ज्ञान के पहले जो भूत और भविष्य का जानते हैं वो अवधि दर्शन। भैया ये तीनों दर्शन तो पर को जानने के कारण अशुद्ध हो रहे हैं। पर को जानने से ये तीनों तो अशुद्ध है। क्या अशुद्ध है भैया? चर्म चक्षुओं से भी पुद्गल परमाणु देख रहे हो, अचक्षु दर्शन से भी, कान से, मन से, इंद्रियों से भी इन पुद्गल भाव का, पर भाव का वेदन कर रहे हो, और अवधि दर्शन से भी भूत और भविष्य को जानने में लगे हो। ये तो अशुद्ध है, पर को जानने में लगे हो, पर के विकल्प में लगे हो। लेकिन तारण स्वामी क्या कह रहा है? इन चक्षु दर्शन से, अचक्षु दर्शन से और अवधि दर्शन से क्या करो? जु सहियो, इन दर्शन सहित होके ज्ञाने विज्ञाने संयुक्त, तुम तो भेद ज्ञान करो कि जो आंखों से दिख रहा है वो पुद्गल रूपी संसार झूठा है, जो कान से सुनाई दे रहा है वो संसारी वार्तालाप वो झूठा है, मन से और 4 इंद्रियों से जो अनुभव में आ रहा है वो तो पुद्गल है। और सुनो तो, अवधि दर्शन से जो हमारे साथ पूर्व में क्या हुआ था और हमारे साथ भविष्य में क्या होगा, जो तुम कर्मों की स्थिति परिणाम को जान रहे हो, वो भूत भविष्य की चिंता अशुद्ध है। लेकिन भगवान जी, इस भूत और भविष्य से रहित वर्तमान में जो मेरा जय भगवान आत्मा है वो कैसा है? ज्ञाने विज्ञाने संयुक्त, वो वर्तमान में जो मेरा जय प्रभाव स्वभाव है वो ज्ञान विज्ञानमय है, तो उससे संयुक्त रहो ना। देखो 3 दर्शन समझ में आ गया कि नहीं आया? चक्षु दर्शन समझ में आ गया? चक्षु दर्शन से आपको ये सुंदर सुंदर बेरी दिखाई देती, लेकिन ये बेरी देख रहे हो तो ये अशुद्ध चक्षु दर्शन है, ये बेरी नहीं पुद्गल है। इसके स्वरूप से देखो, हाँ ये वेदी बहुमान क्यों आता है? क्योंकि इसमें हमारे वेद विराजमान है, महिमा वेदी पे रखे वेदों की है, और ये वेद ओंकार वेदंती शुद्धात्म तत्वम, हमारे शुद्धात्म तत्व का दर्शन कराने वाले हैं। यदि इस लक्ष्य से वेदी को देख रहे हो, वस्तु स्वभाव का निर्णय कर रहे हो, तो चक्षु दर्शन की शुद्धि। अब बात है अचक्षु दर्शन की, तो कान से ये जनवाणी सुन रहे हो, तो जनवाणी सुन के अपने जिन स्वभाव का वेदन कर रहे हो, तो अचक्षु दर्शन शुद्ध। मन में वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हो, तो अचक्षु दर्शन शुद्ध। और यदि मन में हाय हाय मची हुई है, यहाँ वहां की चिंता हो रही है, तो अचक्षु दर्शन अशुद्ध।
अवधि दर्शन में भूत में क्या घटा था? नार की जीव, नरकों में नार की जीव जो होते हैं उन्हें विभंगा अवधि ज्ञान होता है। तो क्या करते हैं? अवधि ज्ञान से याद करते हैं कि मेरी माँ मेरे आंख में काजल लगा रही थी, तो उन्हें उल्टा ज्ञान होता है, अरे इसने तो मेरी आंख तोड़ी थी। तो नार की क्या करते हैं? एक दूसरे से लड़ते हैं, या फिर अवधि ज्ञान से, कुअवधि ज्ञान से वेंतरों के पास जाकर जानना चाहते कि मेरा भविष्य क्या होगा, मैं आगे कैसे क्या बनूंगा, आगे मेरी धन संपत्ति कैसे होगी, आगे मेरा भाव कैसा होगा। तो ये मिथ्या अवधि, कुअवधि दर्शन। अरे जीवात्मा, कब तक भूत भविष्य को जानोगे? कब तक भूत भविष्य को जानने का विकल्प रखोगे? कब तक इन इंद्रियों से उद्गत का शरीर का अनुभव करोगे? कब तक इन आंखों से इस झूठे संसार को देखोगे? तारण स्वामी कह रहे हैं कि इन चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन से सहित होके क्या करो? ज्ञाने विज्ञाने संयुक्त, हे ज्ञान करो कि इस भूत भविष्य से या इन आंखों से दिखने वाले पदार्थों से, पांच इंद्रियों से, मन से अनुभव में आने वाले पदार्थों से मेरी आत्मा को कोई संबंध है ही नहीं। हे ज्ञान करो कि मैं आत्मा ज्ञान विज्ञान में हूं। तो चक्षु दर्शन भी शुद्ध हो जाएगा, अचक्षु दर्शन भी शुद्ध हो जाएगा, और साधु दशा में गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के साथ अवधि दर्शन भी शुद्ध प्रकार हो जाएगा, और तुम परमात्मा हो जाओ। तीनों दर्शन की विशुद्धि हो जाएगी। कब कब होगी? आंखों से वस्तु दिखाई दे, लेकिन भेद ज्ञान करना, ये वस्तु पराई है, भेद नहीं, ये पर है, उद्गल है। आंखों से पिता दिखाई दे तो निर्णय करना ये तो संयोग में अभी परिणमन है, ये पिता शाश्वत नहीं है, ये पुत्र शाश्वत नहीं है, ये घर मकान दुकान शाश्वत नहीं है, ये हमारे पांच इंद्रिय के विषय शाश्वत नहीं है, ये तो सब क्षणभंगुर है। ऐसा वस्तु स्वभाव का विचार करना, तो चक्षु दर्शन भी शुद्ध हो जाएगा, अचक्षु दर्शन भी शुद्ध हो जाएगा, और साधु दर्शन को ग्रहण करोगे तो अवधि दर्शन भी शुद्ध हो जाएगा, और ज्ञान विज्ञान संयुक्त भेद ज्ञान की कला आ जाएगी। ये सारे दर्शन जहां अपना श्रद्धान सम्यक हो, जहां अपना ज्ञान सम्यक हो, तो ये सारे दर्शन शुद्ध हो जाएंगे और हमारा कल्याण का मार्ग। अच्छा बताओ, वर्तमान में हमें कौन कौन से दर्शन है? इस समय वर्तमान में हमें कौन कौन से, कितने दर्शन है अभी हमारे पास? हाँ बताओ, वर्तमान में हमारे पास कितने दर्शन? हाँ, मनीष क्वेश्चन को दो ज्ञान उपयोग है, दर्शन उपयोग। अभी वर्तमान में हमारे पास दो दर्शन है, कौन कौन से? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। आंखें हैं तो आंखों से जो दिखता है, ज्ञान में क्षण में आता है, उसके पहले जो आपको झलकता है, पहले झलकता है फिर विकल्प में आता है, तो जो झलकता है वो चक्षु दर्शन है, और जो फिर विकल्प में आता है वो मति और शुद्ध ज्ञान है। और फिर कान से जो सुनाई देता है, या स्पर्श इंद्रिय से जो अनुभव में आता है, या रसना इंद्रिय से, घ्राण इंद्रिय से जो अपन वेदन करते हैं, तो पहले उससे समान दर्शन जो होता है वो होता है अचक्षु दर्शन, और फिर उस अचक्षु दर्शन के बाद उस चीज का विकल्प होता है। जैसे कि आपको ठंडी लगी, स्पर्शन इंद्रिय में आएगा कि नहीं आएगा? पहले स्पर्शन इंद्रिय में वो सामान अवलोकन होगा ठंड का, तो वो सामान अवलोकन होगा अचक्षु दर्शन, और फिर वो सामान अवलोकन ज्ञान दर्शन उपयोग के बाद फिर ज्ञान उपयोग होगा, आपके मति और ज्ञान में, मति शुद्ध ज्ञान में आएगा। हमसे पूछो, जो स्पर्श हुआ हवा, जैसे स्पर्श होगी तो सबसे पहले होगा सामान अवलोकन, वो होगा आपका स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से अचक्षु दर्शन, और पहले दर्शन उपयोग होगा फिर ज्ञान उपयोग होगा। फिर क्योंकि अपन अभी केवल ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी को दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग युगपद होता है। क्यों युगपद होता है? क्योंकि उन्होंने घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी के नाश से केवल ज्ञानी भगवान को दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों युगपद होते हैं। एक साथ तीन लोग को देखते भी हैं, तीन लोग का दर्शन भी करते हैं, और एक साथ तीन लोग को जानते भी हैं। लेकिन अभी हम छदमस्त हैं। हम कौन है? छदमस्त, केवल ज्ञान नहीं है ना। तो अभी पहले हमें दर्शन उपयोग होता है और फिर ज्ञान उपयोग होता है।
अपने को व्युत्पन्न नहीं होते, अपने को क्रम से होते हैं। पहले दर्शन उपयोग होता है। देखो अच्छा एक बात बताओ, पहले आप इस चैत्यालय में आए तो आपको दर्शन उपयोग, आपने आंखों से देखा कि ये सब देखा, उसके बाद फिर आपने उसका विकल्प करा, तो पहले कौन सा उपयोग हुआ? चक्षु इंद्रिय के निमित्त से दर्शन उपयोग हुआ। और फिर आपने निर्णय करा कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा भाई है, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु, ये ज्ञान उपयोग हुआ। अब सुनो, अब अपनी मान्यता मिथ्या होने से सावधान, अब अपनी मान्यता मिथ्या होने से, ये मेरे मामा है या ये मेरे दुश्मन है या मेरा मित्र होने से, अपनी मान्यता उल्टी होने से, परमे प्रवृत्ति होने से अपना दर्शन उपयोग भी अशुद्ध हो गया और ज्ञान उपयोग भी अशुद्ध हो गया। और यदि अपनी यही मान्यता या सम्यक होती कि ना कोई माता है ना कोई पिता है, ये तो कर्म संयोगी है, ये हमसे बिछुड़ जाने वाले हैं, मैं तो एक गायक तक अमान आत्मा हूं, यदि हम उस वस्तु के स्वभाव का निर्णय करते तो हमारा चक्षु दर्शन भी शुद्ध होता, अचक्षु दर्शन भी शुद्ध होता, और हमारा ज्ञान उपयोग मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी शुद्ध होता। यही कारण समझ गए। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, अवधि दर्शन साधु दर्शन में होगा। इन तीन दर्शनों के सहित हो यदि तुम, तीन दर्शन में कोई से भी दर्शन तुम्हारा, दो तो कम से कम है अभी इस भूमिका में, एक इंद्रिय पर्याय में एक होता है अचक्षु दर्शन। अभी अपन संगीत पंचेंद्रिय पर्याय में है तो दो दर्शन अपने पास कम से कम है। कौन कौन से? चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। और यदि साधु दर्शन में होते भीतरादि भावलिंगी, तो अवधि दर्शन भी होने की चांस थे। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि इन तीन दर्शनों सहित चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, इनमें से जो भी आपके पास है, इन सहित ज्ञान विज्ञान सच, तुम भेद ज्ञान की शक्ति को जगा, तुम अपने केवल ज्ञान स्वभाव को देखो, तुम अपने अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभव करो। क्या कह रहा है? चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन से संयुक्त हो, भेद ज्ञान का निर्णय करो, ज्ञान विज्ञान स्वभाव को जगा। हाँ, अवधि दर्शन, दर्शन के चार भेद, दर्शन उपयोग के चार भेद, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इसमें तीन की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। केवल दर्शन के बाद चर्चा करने की जरूरत नहीं है, पूर्ण केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन होता है। तो अपनी बात यहाँ क्या चल रही है कि अभी अपन चक्षु अचक्षु दर्शन से संयुक्त है, लेकिन अपने चक्षु अचक्षु दर्शन अशुद्ध हो रहे हैं। कारण क्या है? यदि भेद ज्ञान नहीं हो रहा, वस्तु को उसके स्वभाव से नहीं जान रहे, पुद्गल द्रव्य को देख के दर्शन उपयोग में पुद्गल द्रव्य छलका, जबकि दर्शन उपयोग निर्विकल्प है, लेकिन अपनी मान्यता विपरीत होने के कारण से उसकी प्रवृत्ति परोन्मुख हो रही है, और परोन्मुख दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति होने से वो अशुद्ध कहला रहा है। अपन कहते हैं ना, जैसे कि लोहा अग्नि की संगति करता है तो पिटता है, ऐसे ही कभी दर्शन अशुद्ध नहीं होता, लेकिन जब दर्शन मिथ्या श्रद्धांग की संगति करता है तो मिथ्या कहलाता है। दर्शन का स्वभाव निर्विकल्प है। प्रत्येक आचार्य ने समान अवलोकन को निर्विकल्प कहा। दर्शन में कभी विकल्प होते ही नहीं, दर्शन विकल्प का विषय नहीं। लेकिन हमारा दर्शन उपयोग अशुद्ध क्यों? जब वो निर्विकल्प है, जब समान अवलोकन, देखो जैसे कि मैंने आंख खोली तो एक झटके में जैसे आंख खोली तो मुझे इतने सारे जीव झलके, कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही आंख खोली एक समय का अपन पकड़ नहीं पाते, जैसे ज्ञान भी तो निर्विकल्प छूटो उस समय नहीं एक जोड़ोगे तब अशुद्ध होगा। ऐसे तो अनादि गुण शुद्ध है, लेकिन अपन ने जैसे ही आंख खोली तो सारी वस्तुएं झलकी, और सारी वस्तुएं झलकी तो उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वो समान अवलोकन है। लेकिन उसके बाद उस वस्तु में मेरा तेरा, मैं तू मैं तू, ये है अशुद्धि। और इसके कारण से अपने दर्शन उपयोग की प्रवृत्ति बहिर्मुख हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमें सच्चे वस्तु के स्वभाव का निर्णय नहीं है, ज्ञान विज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। हम वस्तु को उसके स्वभाव से देख के अपनी चेतना को उससे भिन्न अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए हमारा चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अशुद्ध कहलाता है। कब तक अशुद्ध कहलाएगा?
जब तक अपन वस्तु के स्वभाव को स्वीकार नहीं करें। और यही कारण स्वामी कह रहे हैं, ज्ञान विज्ञान संयुक्त। जीवात्मा कब तक पर पदार्थ में प्रवृत्ति करोगे? अरे हमने कहा ना, देने वाला दे रहा है। जब आज उपादान की जागृति हो गई है, तुम अनुभव से जिन्हें भगवान के वचनों को समझ रहे हो, अनुभव से जिन वाणी को स्वीकार कर रहे हो, जब होनहार किलकिला के आई गई है, देने वाला उपादान स्वभाव जब तुम्हें सत्य मार्ग को, सच्चे मार्ग को दे ही रहा है, तो हे जीवात्मा, अब तो इस होने वाले बाहर के परिणाम से भिन्न अब तो अपने ज्ञायक स्वभाव की स्मृति रखो। अब तो जागृति आ गई है, अब तो जान लिया है ना कि बाहर का दिखाई देने वाला दृश्य चक्षु इंद्रियों से या अचक्षु दर्शन से दिखाई देने वाला दृश्य एक समय का परिणाम है और वो परिणाम मिला जाएगा, और इससे भिन्न मैं आत्मा ज्ञान विज्ञान में हूं। अब तो अपने आत्मा की सद रखो। अभी तक तो क्या मानते थे कि ये परिणाम नित्य है, लेकिन अब तो जनवाणी सुनते सुनते निर्णय होने लगा ना कि परिणाम तो दिखाई देने वाला, अनुभव में आने वाला। अभी गर्मी लग रही है, थोड़ी देर बाद ठंड लगने लगेगी, क्या ना? परिणाम तो अनित्य है। अभी गर्मी था और अभी ठंड हो गया, परिणाम तो अनित्य है, बदल गया। लेकिन जीवात्मा इस बदलते हुए परिणाम में, इस बदलते हुए चक्र में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान में तत्व तो, तुम्हारी ज्ञान विज्ञान में चेतना तो शाश्वत है कि नहीं है, नित्य है कि नहीं है? ज्ञान विज्ञान संयुक्त। तुम ऐसे ज्ञान विज्ञान से संयुक्त रहो ना कि बदलते हुए परिणाम के चक्र में मेरी चेतना नित्य है। ऐसे ज्ञान विज्ञान से संयुक्त रहोगे तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन निर्मल हो जाएंगे और अवधि दर्शन की पात्रता प्रकट होगी, और एक दिन केवल दर्शन को प्राप्त करके मेरा जीव अरिहंत सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेगा। एक अभ्यास तो करो, देखने वाले दृश्य से भिन्न तो रहो। जैसे अपन ने आंखों से देखा, अरे भैया आज तो इतने सारे लोग प्रवचन सुनने आ गए, अभिमान आ गया, मुझे सुनने इतने सारे लोग आते। चक्षु दर्शन भी अशुद्ध, ज्ञान उपयोग भी अशुद्ध। तो भैया और शाम को आंख खोल के देखा, अरे भैया 4-5 ही लोग आए, अरे भैया हमें सुनने को याद नहीं, क्या हुआ? तो भी चक्षु दर्शन भी अशुद्ध और ज्ञान उपयोग वो भी अशुद्ध। कहा भैया? अब एक बार बताओ, ये लोग तुम्हें सुनने आते हैं या अपनी होनहार से आते हैं? इन जीवों की पात्रता पकती है जब भगवान की वाणी फिरती है, या भगवान की वाणी फिरती है इसलिए जीवों की पात्रता पकती है? भव्यों के भाग से वाणी फिरती है या वाणी फिरती है तो भव पैदा होते हैं? मतलब कोई तो कह रहा है देनहार कोई और है, देने वाला तो वो अपना ध्रुव प्रकारी है, अपने को सत्य मार्ग से जोड़ने वाली तो अपनी होनहार है, अपनी भावनाओं का फल है। जो आज हम स्वाध्याय से जुड़े हैं, चिंतन से जुड़े हैं, आज जब हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं, देने वाला तो वो त्रिकाली अपना ज्ञायक स्वभाव ही है, जिसके बल पे हमें आज तत्व की रुचि प्राप्त हो रही है। तो देने वाला तो वो त्रिकाली स्वभाव ही है। फिर हम क्यों दीन हो, क्यों पराधीन हो, हम क्यों अपने आप को उसका कर्ता माने? तो उस परमात्मा की करुणा से ही सब हो रहा है, तो हमारा रोध कहां? हम तो ज्ञाता निष्ठा भगवान आत्मा है, ज्ञान विज्ञान सच। बस ऐसा स्वीकार करो ना कि बाहर में भी जो प्राप्त हो रहा है वो भी पुण्य की वजह से प्राप्त हो रहा है, जो हानि हो रही है वो पाप की वजह से हो रही है। और आज यहाँ भगवान की वाणी भी प्राप्त हो रही है तो मेरे उपादान मेरी होनहार से मुझे मिल रही है, भापे के भाग से मिल रही है। यहाँ 50 लोग बैठे तो ज्यादा है गिने कौन, लेकिन यहाँ इतने लोग बैठे हैं। अब अपन ये कहें कि वाणी फिर रही है, मतलब सबको एक जैसा अनुभव हो रहा है, सबको एक जैसी भाव वासना हो रही है क्या? सबको एक जैसी बात समझ में आ रही है क्या? सबको अलग अलग भाव वासना हो रही है, सबको अलग अलग अपने अपने अनुसार वाणी समझ में आ रही है, सबका अपना अपना अलग अलग निर्णय हो रहा है। तो बता भैया, एक जैसे वाणी कर रही है, एक जैसे शब्द बोल रहा है, लेकिन सबका अनुभव अलग अलग, सबका निर्णय अलग अलग।
सबके विचार अलग अलग, सबका उपयोग अलग अलग। इसका मतलब ये है यहाँ बोला कुछ भी जा रहा हो, लेकिन आप सुन बोल रहे हो जो आपकी भावना है। बहुत बड़ा सत्य है। यहाँ बोल हम कुछ भी रहे हो, बता हम कुछ भी रहे हो, महिमा हम कुछ भी गा रहे हो, सुना हम कुछ भी रहे हो, लेकिन आपको अनुभव में वो आ रहा है जो आपका उपादान है, जो आपकी भावना है, जो आपका अंतर्निर्देश स्वीकार कर रहा है। अनुभव में आपको वो आ रहा है। चिल्लाने वाले से सुनने वाले को कोई लेना देना क्यों? क्योंकि सुनाई तो अपने को जिस बात की रुचि है वो ही देता। मान लो 1000 प्रकार की बात बोले यहाँ, लेकिन आपको अच्छी वो लगेगी जो आपके संस्कार से मैच करती है, और जो आपको संस्कार से मैच नहीं करती, एक कान से कहीं दूसरे कान से बाहर। है कि नहीं? यदि आपको आत्मा की चर्चा अच्छी लगती है तो हम यहाँ आत्मा की चर्चा कर रहे हैं तो आपको प्रसन्नता होगी। यदि आपको चरणानियों की चर्चा अच्छी लगती है तो हम रात्रि भोजन की बात को कहेंगे कि रात्रि भोजन छोड़ दो, आपको सिर्फ पूरे प्रवचन में वही याद रहेगी कि हाँ कितनी अच्छी बात है, रात्रि भोजन छोड़ो। यदि आपको परिणाम के समाज की चर्चा अच्छी लगती है तो पूरी देशना में आपको यही याद रहेगा भैया कितनी अच्छी बात है, परिणाम नहीं मिल रहा है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप वो सुनोगे, और जो अच्छा नहीं लगता वो बाय बाय। बोलने वाला कुछ भी बोले, सुनाई तो वो लेता है जिसकी हमें रुचि हो। तो यही तारक स्वामी कह रहा है, देनहार कोई और है। दिखाई परिणमन में कुछ और दिखाई दे रहा है, संयोग में कुछ और दिखाई दे रहा है, वक्तव्य में कुछ और दिखाई दे रहा है, भीड़ में कुछ और दिखाई दे रहा है, लेकिन देने वाला तो अपना स्वयं का उपादान, अपनी स्वयं की रुचि ही है, जिसके बल पे अनुभूतियों का जागरण होता है। निमित्त कोई भी हो सकता है, लेकिन प्राप्त तो अपने स्वयं की रुचि से ही होता है। तो तारक स्वामी यही कह रहे हैं, चक्र अचक्र है अवहि जो सहियो, ज्ञाने विज्ञाने संयुक्त। तुम चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, जो सहियो, इन तीनों में से जिन दर्शनों सहित हो, एक बात स्वीकार करो, आत्मा तो ज्ञाने विज्ञाने संयुक्त। ये आत्मा तो ज्ञान विज्ञान में स्वपद से संयुक्त है। तुम किसी भी दर्शन के धारी हो, तुम अपने ज्ञान विज्ञान से संयुक्त हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी चेतनता, तुम्हारी ज्ञायक सत्ता विद्यमान है, तुम इस बात को स्वीकार करो। इससे क्या होता है स्वामी? कम उत्पत्ति कम जुबिलियो ज्ञाने अनमोए सहुतु। भगवान कहते हैं उपतु, भगवान कहते हैं ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करो। कम उत्पत्ति, अरे कर्मों का स्वभाव तो उत्पन्न होने का है, कम जो बिल्लो, लेकिन उत्पन्न होके वो कर्म तो स्वयं ही मिला जाते हैं। तुम किन कर्मों से परिणाम को देख रहे हो, डर रहे हो? तुम चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन में, अपनी दर्शन में कौन से कर्म का परिणाम देख रहे हो? तुम तो ज्ञान विज्ञान में हो। कम जो उत्पत्ति, कर्मों का स्वभाव तो उत्पत्ति, कम जुबिलियो, वो उत्पन्न होते हैं और क्षय होते हैं, वो रहते थोड़ी ना। कर्म तो आते हैं और जाते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, ये गलती है। हम चक्षु अचक्षु दर्शन से परमे प्रवृत्ति करते हैं, ये हमारी गलती है। लेकिन आचार्य भगवान तो कहते हैं कम उत्पत्ति, वो जैसे उत्पन्न होते हैं, कम जुबिलियो, वो वैसे बिलाते भी तो है। तुम यही कहते हो उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होते हैं उत्पन्न होते हैं, ये क्यों नहीं कहते? बिलाते भी हैं, बिलाते भी हैं और बिलाते भी। कर्म का स्वभाव तो उत्पन्न होने का और बिलाने का है, लेकिन हे भव्य आत्मा, तुम इन कर्मों से निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो, इन कर्मों में भयभीत मत रहो। ज्ञाने अनमोए सहुतु, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, क्या आया है? कि तुम स्वयं ज्ञान ज्ञायक स्वभावी हो। जैसे ज्ञान स्वभाव का आश्रय लो तो कर्म तो उत्पन्न होंगे और मिला जाएंगे, तुम इन कर्मों से छूट जाओ। भैया
कर्म तो आएंगे और जाएंगे, आश्रम बंद होगा, उदय आएंगे, उदीर्णा होगी, तो उनकी संबंध निजरा भी, वो संबंध निजरा तो ज्ञानियों को होती है, उनका क्षय भी होगा, कर्म बनेंगे भी तो छूटेंगे भी। कर्मों का स्वभाव तो आने और जाने का, लेकिन मेरे आत्मा का स्वभाव, मेरा ज्ञान स्वभाव, जैसे कि एक उदाहरण दें, आप जिस घर में रहते हो तो घर आपका है, पड़ोसी घर में तो आना और जाना, कभी पड़ोसी घर आओगे भी और जाओगे, पड़ोसी घर आना जाना होता कि नहीं होता, लेकिन पड़ोसी के घर आते भी हो और जाते भी, लेकिन रहते कहाँ? है कि नहीं सिद्धांत की बात कि पड़ोसी के घर आते भी हैं और जाते भी हैं, पड़ोसी से कोई हमारा बैर विरोध नहीं है, हमारी मैत्रीता है, हमारा प्रेम भाव है, वात्सल्य का भाव है, हम पड़ोसी के घर आते हैं और जाते हैं, लेकिन ठहरते अपने ही घर में। ऐसे भगवान आत्मा, ये कर्मों के तो अपने पड़ोसी है, ये शरीर, ये मकान दुकान, ये गाड़ी, ये शरीर संयोग, माता पिता, ये पड़ोसी है, इनके साथ अपना आना और जाना तो होगा, इनके साथ रहना और आना जाना मिलना जुलना तो सब होगा, लेकिन भगवान आत्मा रहते तो तुम अपने आत्मा में ही हो, रहते तो तुम अपने स्वभाव में ही हो, रहते तो तुम अपने ज्ञायक स्वभाव में हो, पड़ोसी से मिलना जुलना बुरी बात नहीं है, पड़ोसी से बातचीत करना बुरी बात नहीं है, पड़ोसी का ध्यान रखना बुरी बात नहीं है, पड़ोसी के घर आना जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर को अपना मान के बैठ जाना बहुत बुरी बात। और तुम पड़ोसी घर को अपना मान के बैठ के यदि उस पर अपना अधिकार जताओगे तो फिर वो जूते चप्पल मार के बाहर छोड़ के आए। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? पड़ोसी घर जाके बैठ जाओ तो ये तो मेरा मकान है, तू निकल, मैं तो यहीं रहूंगा, फिर क्या होगा? सात सम्मान उठा के हाथ फेंक दी जाओ, सही है कि नहीं? भगवान जी ऐसे ही यह कर्म संयोग है, ये हमारे पड़ोसी है, माता पिता पुत्र परिवार समाज, ये सब कर्म संयोग है, इनके साथ रहना, मिलना मिलना, बात करना, बताना, अच्छा बुरा लगना, ये सब अपना होगा, ये सब परिणाम तो होगा। क्यों? क्योंकि पड़ोसी शरीर अपना पड़ोसी है, और पड़ोसी को भूख लगेगी तो भोजन तो कराना ही पड़ेगा, पड़ोसी के साथ बुरा व्यवहार थोड़े करते, अच्छे व्यवहार करते, पड़ोसी का ध्यान रखते हैं। लेकिन भगवान जी यदि पड़ोसी को अपना मान के बैठ जाओ कि ये नित्य है, ये शाश्वत है, ये चिरकाल तक हमारा साथ देगा, इसके सुखी हमारे सुख है, इसके दुखी हमारे दुख है, यदि तो इस पड़ोसी को शाश्वत मान के, अपना मान के, इसी में अपनत करके बैठ जाओ, तो फिर काल सर पर काल का खंजर लिए तैयार है, और कौन बच सकता है इससे, इसका गहरा। यदि अपना मान के बैठ गए तो मृत्यु रास तो आएगा और इस जीव को उड़ा के ले जाएगा, लेकिन यदि इसे अपना मान के बैठ गए तो फिर वो मोह के परिणाम भाव भाव में भटकाने के कारण बनेंगे, वो भाव भाव में भटकाने के कारण बनेंगे, वो अनंत जन्म मरण के कारण बनेंगे, और जिस कारण से मेरा जीव संसार में जन्म मरण करे, जन्म मरण के दुख से छूटना है, तारण समय की बात मानना पड़ेगी। क्या? कम ज्योत्पत्ति, शरीर आदि कर्म संयोग है, लेकिन कम जुबेलियो, लेकिन ये कर्म मिलाएंगे, माता पिता कर्म से मिले हैं, अरिहंत नाम सत्य है, क्या नारा गूंजेगा, पुत्र परिवार कर्म से मिला है, अरिहंत सत्य, अरिहंत नाम सत्य है कि गूंज तीनों लोक में गुंजायमान होगी, शरीर नो कर्म का संयोग है, मकान दुकान नो कर्म का संयोग है, आयु कर्म के अंत होते ही इसका वियोग होना निश्चित है, कम उत्पत्ति कम जुगलियो, संयोग का वियोग होना निश्चित है, कर्म का उत्पन्न होना और विनाश होना निश्चित है, लेकिन है जीवात्मा ज्ञाने अनमोहे सहुतु, एक मुक्तु जिनेन्द्र भगवान कह रहा है कि तू ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ऐसे अपने शाश्वत
अविनाशी, जो अजर अमर अविनाशी है, ऐसे ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना कर, तो ये कर्म अपने आप ही मिला जाएंगे और ये आत्मा इस संसार के जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगी। अब बताओ, जब रे गुरु गुर है परम गुरु भव संसारे निवारे। अब बताओ, अब किसका ध्यान करोगे? घर का, मकान का, पुत्र का, परिवार का? ये तो छूट जाएंगे। या अंतरात्मा अपने परम गुरु का, किसका करोगे? अब खुद निर्णय करना पड़ेगा भैया। ये जो वस्तुएं छूट जाएंगी, इनका ध्यान करने का नाम आत्मरूप परिणाम। ये जो क्षणभंगुर पदार्थ है, यदि इनको अपना मान के, इनमें राग करके, इनमें अपने की भाव रख के इनका ध्यान करते रहने का नाम आत्मरूप ध्यान। और ये पदार्थ मेरे है ही नहीं, मैं तो अविनाशी गायक स्वभावी आत्मा हूँ। अपने आत्मा का ध्यान करने का नाम, या उन वस्तुओं को उनके स्वभाव से चिंतन करने का नाम धर्म ध्यान। अब आप बताओ, आपके पास दो ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? आप दुर्ध्यान करोगे, आत्मरूप ध्यान करोगे, या फिर धर्म ध्यान करोगे? धर्म ध्यान करोगे तो शाश्वत सुख तीर्थंकर पद को प्राप्त करोगे, और आत्मरूप ध्यान करोगे तो नरक में जाके तिल तिल करे देह के खंड असुर विदारे दुष्ट प्रचंड। तीन लोग का राज्य खाए मिटे ना तृष्णा। हाँ, कच्चू भी कर लो। क्या करोगे? दो ऑप्शन है, आत्मरोध, दुर्ध्यान या धर्म ध्यान। तो फिर से पढ़ दे। गुर है परम गुरु भव संसारे निवारे। ज्ञाने में ज्ञान है केवल सही, आप तेरे पर तारे। इसको ध्यान दो। अपने ज्ञान विज्ञान में अपने परमात्मा स्वभाव जो आत्मा स्वयं तरेगा और हमें पार लगाएगा, जो स्वयं कारणहार है, जैसे अपने परम गुरु परमात्मा को ध्याओगे तो इस भव चक्र से पार हो जाओगे। और यदि भैया इन भौतिक वस्तुओं को ध्याओगे, इनकी चिंता में लगे रहोगे, तो भव सागर नरक निगोद में डूब जाओगे। दोनों ध्यान तुम्हारे पास है, जो अच्छा लगेगा। जीव में स्वयं की स्वतंत्रता है, जीव के पास स्वयं का स्वतंत्र पुरुषार्थ है, जीव के पास स्वयं की स्वतंत्र रुचि है, जो चाहे वो करे। एक गाथा और पढ़ेंगे, पढ़िए गाथा नंबर 14, बड़े भाव से पढ़ेंगे, बहुत भाव से। गाथा नंबर 14। जय जयवंत तह जानू साहब, मन पर जय ज्ञान सुलिखी, पर पर जय विनयंतु सहज सुई, ज्ञान विज्ञान सुइति। एक बार और। जय जयवंत तेह जानू साहाबे, मन पर जय ज्ञान सुनिति, पर जय विनयंतु सहज सुई, ज्ञान विज्ञान सुइति। क्या कह रहा है? सुनो, जयवंत है। क्या जयवंत है? जयवंत जानो, जयवंत है। क्या जयवंत है? कहे जानू साहब। अरे तुम्हारा जाननहार स्वभाव जयवंत है, जानो तो। जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, जो शाश्वत है, जो ध्रुव है, जो जाननहार सत्ता है, जयवंत है, वो जयवंत है। कहे ऐसा निर्णय करो, ऐसा निश्चय करो कि जो जयवंत है, जानू साहब, वो अपना स्वभाव है। जानो ना, जो जाननहार है वो जयवंत है, जो जानने वाला है वो जयवंत है, जो जान रहा है वो जयवंत है। उसको जानो ना, जो जान रहा है। क्यों नहीं जानते? अच्छा बताओ, जो जान रहा है वो जयवंत है, या जो जानने वाले के साथ रह रहा है शरीर वो जयवंत? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी आंखें शाश्वत है? आंखों से जो दिख रहा है वो शाश्वत है,
कि आंखों के पीछे जो जाननहार जान रहा है वो जयवंत। जयवंत कौन? देखो भैया, बहुमान इन खोटी आंखों का करते हैं। आंखें तो इस भाव में ही छूट जाएंगी। क्या पता एक इंद्री दो इंद्री पर्याय में चले गए तो चक्षु इंद्री मिली कि नहीं मिली, एक इंद्री में चले गए। यदि अभी आंखें फूट भी जाए तो आंखों का क्षयोपशम तो रहेगा, तो संगीत पंचेंद्रिय पर्याय है। हाँ, लेकिन आंखों से नहीं दिखेगा। लेकिन चक्षु चारों चक्षु आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन आंखों का क्षयोपशम रहेगा। क्षयोपशम कौन रहेगा? तो संगीत पंचेंद्रिय हो अभी। तो मान लो अभी आंखें फूट जाए तो भाव चक्षु इंद्रिय तो रहेंगे, लेकिन द्रव चक्षु इंद्रिय चली जाएगी, निमित्त चला जाएगा। तो भगवान आत्मा, ए जीव, किसको शाश्वत मानते हो? तो जो जानू स्वभाव, जो जानने वाला स्वभाव है उसको नित्य मानते हो, या जो जानने में आता है उसको नित्य मानते हो? जानने में तो माता आ रही है, पिता आ रही है, धन आ रहा है, दौलत आ रहा है, पोता आ रहा है, परिवार आ रहा है, लेकिन ये तो क्षणांगुर है। जानने में तो अभी ऐसा आ रहा है कि मौसम कितना अच्छा है, लेकिन थोड़ी देर बाद सूर्य निकल जाए तब जाए तो अब भी जानना बदल जाएगा कि मौसम में कितनी गर्मी है। जानने वाला ये तो अनित्य है, लेकिन नित्य कौन है? कौन है? हाँ, पढ़ो ना। जयवंत ताह जानू साहु। अरे जयवंत है तह ऐसा निश्चय करो। कौन है जयवंत? जानू साहु, अपना जाननहार स्वभाव जयवंत है। यदि ऐसा सच्चा निर्णय करोगे तो मन पर जय ज्ञान सुदृष्टि, तो सुदृष्टि, तो ऐसा मन पर जय ज्ञान अर्थात वीतराग भावलिंग दशा में जो वृद्धिगत चारित्रधारी भावलिंगे में विराज होते हैं उन्हें मन पर जय ज्ञान सुदृष्टि, मने पर ज्ञान की दृष्टि प्रकार हो जाती। जब अपने जीवन के ज्ञान स्वभाव को जानते हैं तो मने पर्याय ज्ञान जैसा प्रकाश उनके दृष्टि में दिखाई देने लगता है। अपन भी आत्म साधना करेंगे, ज्ञान स्वभाव को देखेंगे तो कल हम मुनि होंगे, कल हमारा जीवन वैसा हो, कल हमारी साधना उत्कृष्ट होगी, कल हमारा व्यवहार केवल ज्ञानी जैसा होगा, अरिहंत सिद्ध जैसा। तारा स्वामी कह रहे हैं पर जय विले यंतु सहज सुई। सुनो सुनो, ऐसे मन पर ज्ञान की रिद्धि से स्वयं को अपने ज्ञान स्वभाव को देखोगे, अपने जीवन स्वभाव को देखोगे तो पर जय विलियंतु, ये जो पर पर्याय दिखाई दे रही है विलियंतु, ये शरीर, ये संयोग, ये पुत्र, ये परिवार, ये राग, ये देश, ये कसाय, ये पर पर्याय के सारे भाव विलियंतु सहज सुई, सहज स्वयं ही मिला जाएंगे। अपने सहज स्वभाव में रहने से ये पर पर्याय भाव स्वयं मिला जाएंगे और क्या मिलेगा? ज्ञान विज्ञान सुदृष्टि। जो इष्ट अपना ज्ञान विज्ञान स्वभाव है वो अपनी दृष्टि में केवल ज्ञान स्वभाव का अनुभव प्रकार हो जाएगा। आज तुम अपने आप को पुरुष मान रहे हो, कल तुम परम पुरुष अरिहंत परमात्मा हो जाओगे, इस लोक के जाननहार हो जाओगे, शरीर सहित परमात्मा हो जाओगे और एक दिन शरीर रहित सिद्ध दशा को प्राप्त कर दो। लेकिन कब? ज्ञान विज्ञान सुदृष्टि। प्रेम तो करो, थोड़ा सा प्रेम करो। किससे? पैसा से? 250 नहीं दिए तेरा हाथ में, पता। तो यहाँ अच्छा कारण स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान सुदृष्टि कौन है? हे भव्यात्मा, तेरे अंदर में तेरा केवल ज्ञानमय जो ध्रुव स्वभाव है वो उसे प्रकट करना इष्ट है। पड़ोसी क्या बोल रहा है उसकी चर्चा दीवार से कान लगा कर सुनना इष्ट नहीं है, विकल्प का कारण है। मेरे बारे में पड़ोसी ने क्या कहा,
तेरे बारे में पड़ोसी ने कहा, उन महाराज की कैसी निंदा हो रही है, उन अध्यक्ष की, मंत्री की कैसी निंदा हो रही है, समाज में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, दुनिया भर की बातें सुन के और अपने दिमाग में कचरा भरना और इनके विकल्पों में लगे रहना अनिष्ट है, अपनी आत्मा के पतन का कारण है। तो क्या करना, दूसरों की बात कान लगा के नहीं सुनना, कौन क्या कह रहा है इसका विकल्प नहीं करना। तो क्या विकल्प करना, मेरा केवल ज्ञान स्वभाव स्वयं इष्टि, वो स्वयं इष्ट है, इसका चिंतन करूंगा तो तीनों लोग मेरे ज्ञान में झलक जाएंगे। और दीवार से कान लगा के बात सुनूंगा तो क्या होगा, मेरे ज्ञानावरण दर्शनावरणी कर्म का उदय आएगा तो मेरा आत्मा एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा। क्या करोगे, दीवार से कान लगा के सुनोगे या फोन लगा के पूछोगे कौन ने क्या कहा, या फिर अपने केवल ज्ञान स्वभाव को प्रकट करने के लिए आत्मचिंतन करोगे। चलिए क्या करोगे, दुनिया में कौन क्या कह रहा है इस विकल्प में पड़े रहोगे कि जे जे कह रहा है, 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 ये कह रहा है, ये कह रहा है, इसने जा कह दिया, इसने ये कह दिया। इस विकल्प में अपने मनुष्य भाव को नाश कर दोगे, इस विकल्प में अपने उपयोग का विनाश कर दोगे, अनेक कर्मों का आश्रम बन करके अपनी आत्मा को कर्मों से भारी करके नर्क निगोद चले जाओगे। इस मनुष्य भाव में कौन क्या कह रहा है इस विकल्प में अपनी आत्मा का पतन करोगे, या फिर मैं तीनों लोगों को जानने देखने की सामर्थ्य वाला मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करके, ऐसा आत्मचिंतन करके अपने केवल ज्ञान स्वभाव को प्रगटाओगे। क्या करोगे, क्या काम, कौन से काम में लगे हो, अपने ज्ञान पे आवरण डाल के नर्क निगोद जाने के, या अपने ज्ञान से आवरण हटा के सिद्ध सलाह जाने के, कौन सा काम चल रहा है, काय प्रगति पे है, कौन सा, निगोद में जाने का या निर्वाण में जाने का। निगोद जाने का काम नहीं, अब बदल दो, अब चेंज करो, अब रुचि बदल दो। पता लग गया है दूसरे की चिंता करने से अपनी चिता जलाना अच्छी बात नहीं, अपनी चिंतन करके आत्मा को कर्मों के जंजाल से छुड़ाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरी आत्मा दुर्गति में ना जाए, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे अशुभ कर्मों का बंध ना हो, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरा जीव संसार में भयानक दुखों को ना भोगे, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरा आत्मा जन्म मरण से छूटे, ऐसा उपाय करो। अब अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अब मत भोगो पुरुषार्थ, अनंत काल होगा भागते हुए। अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझो कि ये मनुष्य भाव आत्म कल्याण करने के लिए मिला है, ये मनुष्य भाव मुक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला है। खाना पीना सोना जागना तो त्रियंश भी करते हैं, लेकिन बुद्ध दुर्गति में चले जाते हैं। लेकिन मुझे विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, समझ मिली है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है अपने आत्मा का एक विचार करना कि कहाँ जाऊंगा, क्या पाऊंगा, मैंने क्या खोया क्या पाया, ये विचार करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी। भाई अभी तक जो हो गया वो भूल जाओ, जब जागे तब समय। आज तक नहीं जानते थे, अज्ञान में जो हो गया वो हो गया, लेकिन एक बार सत्य जानोगे उस दिन से जीवन पलट जाए। भाई अभी तक इतने अपराध हो गए, अरे उंगली मार डाकू का तुमसे ज्यादा थे, अंजन चोर तुमसे बड़ा पापी था, चराती मुनि तो क्या करके आए थे, अब पता है कि नहीं पता, नहीं पता, पता है किसी को, पता आप क्या करके आए थे, हाँ क्या करके आए थे, कोई कहना नहीं चाह रहा है आपके साथ, किसको मार के आए थे, छोड़ हम नहीं बता रहे, जब आप भी नहीं बता रहे हम भी नहीं बता रहे। तो जब ऐसे ऐसे, अब हम दूसरी भाषा बोल, जब ऐसे ऐसे बलात्कारी, ऐसे ऐसे हत्यारे, जब उनका निर्माण हो गया, जब वो धर्म को ग्रहण कर गए, जब वो समाधि को उपलब्ध हो गए, तो हमारे जीवन में ऐसा कोई भारी पाप तो नहीं है। ये सारे पाप हमारे जीवन के जो छोटे छोटे पाप हैं, ये अपने आप ही गल जाएंगे और हमारा आत्म निर्माण को प्राप्त करेंगे। तो
बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भगवान जी पहले तत्व का निर्णय तो करो, वस्तु स्वभाव का निर्णय तो करो। देखो अपराध खत्म होते हैं उस समय से जिस समय आत्मा का बोध होता है। अंजन चोर वेश्या गमन करके आ रहा था, लेकिन जब नमोकार मंत्र की श्रद्धा हुई, पंच परमेश्वरी भगवान का संधान हुआ, तो वो सारा दुर्व्यवहार छूट गया, सदाचारी अपने आप हो गए। पर आज तो उसकी महिमा गा रहा है, अपने चोर का गुणानुवाद कर रहा है। अरे जिनवाणी पढ़ रहे हो, चोर का नाम लेके पढ़ रहे हो जिनवाणी। अरे वो चोर नहीं, वो आत्मा तो अचोर धर्म का धारी है। चोर आत्मा का स्वभाव नहीं है, चोर तो पर्याय की दशा है, आत्मा तो अचोर है। अचोर आत्मा का धर्म है, अचोर आत्मा का स्वभाव है। आप आत्मा की शक्ति नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो उसके गुण है, उसकी चेतना है। लेकिन जिस समय जाग जाए जी, जिस समय जी को पता लग जाए कि ज्ञाने विज्ञान सुविद्धि, ये मेरा ज्ञान विज्ञान में स्वभाव ही सत्य है। जिस दिन जीव को अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व का निर्णय हो जाए, अपने ज्ञायक स्वभाव का निश्चय हो जाए, उस दिन उसका मोक्ष का मार्ग आरंभ हो सकता है। अब तो महिमा गाओ, अब तो महिमा गाओ, अब तो महिमा गाओ कि भैया मेरा ज्ञान विज्ञान स्वभाव मेरे अंदर में है, और ये पर पर्याय तो छूट जाने वाली है, ये पर परिणाम तो बिला जाने वाला है। जो मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा वो मेरा वास्तविक में अपना है, और जो मेरा अपना है वो मेरा अपना आत्म स्वभाव है। सही बता, माता पिता पुत्र परिवार सबको अपना मान रहे हो, लेकिन सब छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? लेकिन मेरा आत्मा मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ये अपना है कि नहीं? देखो 4 मिनट बचे, 56 हो गए, और हम करेक्ट टाइम पे छोड़ देते हैं आपको। चलिए बताओ, अपना कौन कौन? मम्मी पापा, बच्चे, पैसा, दौलत। वास्तव में सही तो है ना कि कितने ही पर पदार्थों को अपना मान लो, कितने ही अपना मान लो, कितने ही अपना मान लो, ये अपने हो सकते नहीं है। कोई कवर में जेब लगा के अपने साथ अगले भाव में कुछ ले जा सकता नहीं है। जब ये अपने हो ही नहीं सकते, तो आज ही पर को पराया मान लो। हे भव्य आत्मा, पर को पराया मान लो और अपने को अपना स्वीकार कर लो, तो सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी और मेरा जीव संसार के जन्म मरण से छूट। कुछ नहीं करना, जो जहां है उसे वही रहने दो, बस अपनी दृष्टि इन पर पर्यायों से मोड़ लो। अपनी दृष्टि पलट जाए, अपनी सृष्टि पलट जाए। किसी को नहीं छोड़ना, घर वालों को छोड़ के भागना नहीं है, लेकिन इनके बीच में रहते इनसे गाढ़ा ममत्व नहीं करना। ममत्व करना है तो भगवान की वाणी से, ममत्व करना है तो अपने आत्मा से, चिंतन करना है तो अपने चेतन स्वभाव का। तो अगर अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करते हैं तो संसार चक्र अपने आप ही गल जाता है, और ये आत्म मुक्ति के सुख को रास्ता स्वीकार है कि नहीं? समय समाप्ति की घोषणा के पहले आपको ये स्वीकार है कि नहीं अपना कौन? अरे अंत में तो बोल दिया करो, हम भी खुश हो जाए कि आपने 1 घंटे में झेला। पक्का कर लो, घर अपना है या आत्मा अपनी? अरे कम से कम भगवान के मंदिर में तो बोल दो, तारण स्वामी के सामने तो बोल दो। कहीं तुम्हारी बोली सरस्वती बैठ जाए तुम्हारी जबान पे और तुम्हारी ये बोली फल जाए, और ये कभी अनुभूति का सहारा बन जाए कि तुम्हें सदगुरु के सामने बोला था और इस समय तुम्हारी जबान पे सरस्वती आ गई और तुम्हारी बोली तुम्हें फल जाए। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मैं शरीर से भिन्न आत्मा ऐसा निर्णय हो जाए, अपनी बोली अपने को फल जाए। हम सब चैत्यालय बैठते तो बोल दो कि ये घर बुद्ध परिवार अपना है या मेरा त्रिकाली गायक स्वभाव अपना है? कौन अपना है? तो दम हम तो है नहीं, आत्मा को अपना बोलने में डर लगता है। बेटे की कटुनी ले जा सकते हैं, तो देश में ले जा सकते नहीं, ले आ सकते थे ना, शब्द नहीं ले आ सकते,
देशना ले आ सकते। देशना शब्द में जमीन आसमान का अंतर है। देशना मतलब जो श्रवण करके अनुभव हुआ, अर्घ ध्रुव समोषण वो अनुभव का नाम देशना है। तो तुम भाव श्रुत देशना उपमकार में जगध्वनि अपने साथ ले आ सकते हो, क्योंकि वो अपना स्वभाव है, लेकिन इन शब्दों को नहीं ले आ सकते, छह ऑप्शन को नहीं ले आ सकते। इसलिए भैया अभी तो बोल दो, एक बार तो बोल दो, आखिरी बार, समय हो गया। इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी गायक सत्य भगवान आत्मा ही, जोर से बोल दो, भगवान आत्मा ही। आओ गुरु महाराज सुन ली और यही समय सुनाई दे गई तो इस संसार के जड़ पड़ के चक्कर से छूट जाए। अगर बोलना की करने से हो गई तो मेरा जीव संसार चक्र से छूट जाएगा। ऐसा ही परम पवित्र उपदेश आचार्य श्रीमद जय तारा स्वामी का है। ये आत्मसात हो इन्हीं मंगल भावनाओं से। ना मिले